मुजफ्फरपुर जिला के जनसुराजी डॉक्टर ए के दास ने एनडीए की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जनसुराज का एजेंडा है, हम लोग इस एजेंडे पर आज भी कायम है। हम अपनी सारी योजनाओं को लेकर जनता के पास गए, जनता शायद हमारे एजेंडे को नहीं समझ पाई। हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर सकारात्मक रूप से कार्य करे। जिस तरह से आपने इन कुछ महीनों में आपने जनता से जुड़ा रहा है, तो क्या लगता है कि आपकी प्रक्रिया ये जारी रहेगी? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ महीनों से जनता से जुड़ा हूँ। पिछले 20 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। अच्छे बुरे वक्त में लोगों के साथ हमेशा रहा हूँ। चिकित्सा के पेशे से हूँ, तो आप लोग सब जानते होंगे कि जो तकलीफ़ में है वही डॉक्टर के पास आता है। तो सबसे तकलीफ़ वाले समय में मैं लोगों के साथ रहता हूँ, तो उनके तकलीफ़ को अच्छे से समझता हूँ। और राजनीतिक जो चुनावी प्रक्रिया थे उस माध्यम से उनके घर तक पहुँचा, तो ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं डॉक्टर होने के अलावे मैं उनके घर तक पहुंच के उनकी एक्चुअल सिचुएशन, उनका एक्चुअल दशा देख पाया। तो इससे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं प्रभु से ये मांगता हूं कि मुझे वो शक्ति, बुद्धि, विवेक दे कि मैं उनकी दशा दिशा को ठीक कर सकूं। कल सरकार का गठन है, अपार बहुमत से एनडीए जीती है, इस पर क्या कहेंगे? बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन को अपार वोटों से समर्थन देकर नई सरकार बनाने का समर्थन दिया है, और इससे खुशी की बात नहीं है। परंतु इसके साथ साथ नए जो गठित सरकार हो रही है उस पर अपार जनभावना की भी जिम्मेदारी होगी। जिन जनभावनाओं से हम लोगों के बीच में चुनाव में आए थे, हमें ये लगता है कि ये मुख्य बिहार की समस्याएं थी, जिसमें शिक्षा में समानता, गरीबी और बेरोजगारी से मरता और कराहता हुआ बिहार, और पलायन जैसे गंभीर मुद्दे। तो हम इस नई सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि ये जो मुद्दे हैं, जो बिहार के असली मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ये सरकार काम करे, ताकि बिहार का हर व्यक्ति गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति दुर्लभ उपलब्धता सरकारी तंत्र में, इन सब चीज़ों से निजात तो पाए ही पाए, साथ साथ बिहार और बिहारी होने का अपमान जो है, बिहार में जन्म लेने का दंश जो है, उसके सर पर से हटे, तो बिहार का सम्मान भी लौटे। हम चाहेंगे कि नई सरकार ये सब काम करे। जनसुराज पार्टी की तरफ से नई सरकार को हम लोग शुभकामना देते हैं, और उनके हर काम में हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के जैसा बिहेव करेंगे। क्या लगता है कि जो आपका मुद्दा था, उन मुद्दों से जो जनता भटक गई है, तो क्या लगता है लोग समझ नहीं पाए क्या जनता है? नहीं, जनता समझ तो पाई होगी, लेकिन बटन दबाते दबाते उनका मन जो है वो कहीं 10,000 पर जाके अटक न गया होगा। तो कह नहीं सकते हैं जनता के मन में क्या रही होगी। 10,000 एक फैक्टर है। अब फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या नहीं है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके ऊपर विश्लेषण तुरंत का होता है, और विश्लेषण कई दिनों के बाद भी होता है। तो फौरी तौर पे यही दिख रहा है, परंतु इसको थोड़ा और गहरा इस पे विचार होना चाहिए, तो एग्जैक्ट रीजंस पता लगेगा। मतलब समय पर छोड़ दिया गया है? समय पर छोड़ा नहीं गया है, समय पर इसका आकलन दोबारा होना चाहिए। क्या लगता है अब आप राजनीति में रहेंगे या फिर? राजनीति सिर्फ पद या कोई चुनाव लड़ना नहीं होता है। राजनीति, हमने पहले भी कहा कि किसी क्षेत्र, किसी विधानसभा, किसी गांव, किसी मोहल्ले की दुर्दशा, उसकी दशा को बदलने के लिए, उसके सोच को बदलने की एक कोशिश होती है। और अगर आप इसको राजनीति नहीं मानते हैं तो अफसोस, परंतु अगर मैं जो समझता हूँ, राजनीति जो है इस क्षेत्र मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा की दशा, दिशा, उसकी परिस्थिति, उसके सम्मान के लिए मैं लड़ता रहूँगा, और ये राजनीति है तो ये राजनीति करता रहूँगा। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।